सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हमें सबसे पहले कौन सा स्टार्ट करना चाहिए जिससे हमारे ज्यादा मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाए। मुझे पता है, कल मैंने एक बच्चे का कमेंट देखा था, क्योंकि कमेंट में रीड करता रहता, तो उसके अंदर एक बच्चे का कमेंट ये था कि सर हमारे से ज्यादा दुख किसका होगा, कि 12th का मतलब बोर्ड एग्जाम खत्म होने की हम खुशी मनाए कि दुख मनाए, कि लास्ट हमारे सर पे इतना बड़ा टेंशन आ गया, इतना बड़ा टेंशन आ गया। तो भाई मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, ये टेंशन नहीं है। अगर इसको भी हंसी खुशी अपनाओगे तो ये भी एक दिन खत्म हो जाएगा, क्योंकि 16 से 30 अप्रैल तक के बीच में पीसीएम और पीसीबी का एग्जाम है। तो इसको भी एक टारगेट और प्रॉपर तरीके से बना लो कि मुझे क्या क्या खत्म करना है, कैसे खत्म करना है। और आपके साथ आपके सर प्रदीप सर और राहुल सर कंटिन्यू बने हुए हैं। आपको बताना चाहूंगा, अगर बायो वाले बच्चे चाहते हैं कि उनके लिए भी मैं बायो के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की कौन से चैप्टर पहले स्टार्ट करने चाहिए वो लाऊं, तो प्लीज इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। और एक और चीज, मुझे एक और वीडियो बनाने का प्लान है कि हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से सीईटी के लिए, वो वीडियो आप चाहते हो तो इस वीडियो का टारगेट लाइक 2000 और 500 कमेंट का मुझे लगता है फटाफट फटाफट पूरा कर दोगे, जिससे मुझे आपका रिएक्शन पता चलेगा कि आप लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो। अभी गाइस, जैसे एक चीज तो आपको मैंने 2 दिन पहले बताई थी कि जो हमारा मतलब जो प्रोपोर्शन होता है 20% अप्रोक्स प्रोपोर्शन होता है हमारा 11 का, और 80% प्रोपोर्शन होता है 12 का। तो मैंने बच्चों को हमेशा सजेशन दिया हुआ है कि अभी जैसे आप 12 का एग्जाम दे के आ रहे हो और 12 का एग्जाम दे के आ रहे हो, तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चीजें 12 से रिलेटेड है। इसलिए जब भी सीईटी स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले 12 का स्टार्ट करो। और मैंने आप सभी को बार बार ये बात बोली कि हर दिन जो दिन आपका निकलता जा रहा है वो कम होता जा रहा है। जैसे मैंने हम इंग्लिश के पेपर में बताया था, फिजिक्स के पेपर में बताया था कि अब कुछ चीजें आपकी पास्ट हो गई है। अब उसको आप जाके जो हो चुका है उसको चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, ठीक नहीं कर सकते। अच्छा हो गया तो और अच्छा नहीं कर सकते, जो हो गया सो हो गया। उसी तरह सीईटी आपका फ्यूचर है, फ्यूचर में आने वाला है, वो भी एक न एक दिन पास्ट हो जाएगा। तो अपने फ्यूचर को किस तरह से बदल सकते हो, ये सभी चीजें आपके हाथ में है। नेक्स्ट टू नेक्स्ट हार्ड वर्क करना भी आपके हाथ में। गाइज मैं अभी सभी, नीचे बैठ जाओ, नीचे नीचे। तो आपको बताना चाहूंगा कि आपको जैसे मैंने बताया था कि जीत 2.0 हमने अपने YouTube चैनल पे लॉन्च कर दिया है। उसका टाइम टेबल मुझे लगता है 7:30 या 8:30 के आसपास हम लोग रिलीज कर देंगे। और गाइस प्रॉपर शेड्यूल वाइज, क्योंकि कुछ दिन 10 दिन हम लोग ऑब्जर्वेशन पे रखेंगे कि आप लोगों का प्यार किस तरह से मिल रहा है, इसलिए 10 दिन रिकॉर्डेड आएगा, पर वो भी टाइम टेबल वाइज आएगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि इतने टाइम में आने वाला मैं अपना पढ़ के खत्म कर दूंगा। तो वो फिर अगर आपका रिएक्शन फ्री चीजों को अच्छा मिला तो इसके बाद हम उसको लाइव में कन्वर्ट कर देंगे, समझ में आया। और उसमें जो हम पढ़ाएंगे उसका नोट्स भी आप सभी को मिलेगा, वो भी फ्री मिलेगा। तो जीत बैच 2.0 हर जगह बता दो। और साथ में हमारे दोनों चैनलों पे आने वाला, क्योंकि बोर्ड एग्जाम गिरी 10th स्टैंडर्ड का भी बोर्ड एग्जाम चल रहा है, तो उसमें भी आपकी दुआ से आपके प्यार से अपना जलवा नेक्स्ट लेवल का चल रहा है। तो 12 स्टैंडर्ड मतलब कि प्रदीप गिरी अपडेट पे 2 आने वाला है और गिरी टूटल पे 1 आने वाला है। कौन सा चैप्टर किस पे आएगा तो आपको धीरे धीरे समझ में आ ही जाएगा और पता चल जाएगा जब हम आज शाम को टाइम टेबल रिलीज करेंगे। तो चलो हम बताते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एमएससी 2024 के लिए कौन कौन से हैं। सबसे पहली बात तो गाइस, आप अगर यहाँ देखते हो, एनालाइज करते हो थोड़ी बहुत चीजें, ये कई सालों को एनालाइज करके बनाया गया है। और इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि आपको दिखेगा कि वेटेज कौन से चैप्टर का कितना वेटेज था, और ये एनालाइज करके बनाया गया है कि कितने चैप्टर को मतलब कितने चैप्टर अप्रोक्स आते हैं, सबसे ज्यादा किसका वेटेज है। ये कई सालों को एनालाइज करके बनाया गया है। तो केटीजी का देखोगे 12% है, ऑसिलेशन का 8% है, एटम मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियर जो हमारा पार्ट 2 है उसका 8% है, रोटेशनल मोशन 7, इलेक्ट्रोस्टैटिक 7, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 6, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 6, सेमीकंडक्टर 6, वेव मोशन 5, मैग्नेटिज्म 5। और आप सर्कुलर मोशन नीचे नीचे आप देखते जाओगे, अगर आपको दिख रहा होगा, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा, तो आपको दिखेगा कि किसका किसका क्या क्या वेटेज है। तो इससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि मैं जब पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूं तो कौन से चैप्टर मुझे सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए। मेरा टारगेट है एक अच्छा खासा स्कोर करना और स्कोर करके अच्छा खासा कॉलेज पाना। तो हमें क्या, हमारा ये जो परसेंटेज है, ये मतलब कि कौन से चैप्टर हमें पहले स्टार्ट करना चाहिए, ये आप अपने आप डिसाइड कर सकते हो। इसके बाद अगर मैं बात करूं आगे कि अगला, यहां ऊपर मैथ लिखा हो बट ये केमिस्ट्री है। अगर मैं मैथ केमिस्ट्री की बात करूं तो आपको दिख रहा है कि केमिकल थर्मोडायनामिक का इसका 15% वेटेज है, पी ब्लॉक एलिमेंट का 9%, और इस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स 9%, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स 8%, अल्कोहल फेनॉल एंड इथर्स का 8%, ऑर्गेनिक कंपाउंड का 8%, सॉलिड स्टेट का 6%, इस तरह से केमिकल काइनेटिक 5%, पॉलीमर्स 4%, देन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का भी 5% वेटेज है। ये कई सालों को एनालाइज करके ये वेटेज बनाया गया। इससे आप खुद से एनालाइज कर सकते हो कि आपको कौन से चैप्टर पहले स्टार्ट करना चाहिए। एक चीज दिमाग में रखना, जब सीईटी का एग्जाम दे के जा रहे हो तो फुल तैयारी करके जाओ। आपने देखा होगा कि अभी
ये एग्जाम के अंदर यहाँ 2 क्वेश्चन मिल रहा था, वहां 2 क्वेश्चन मिल रहा था, ऐसे ऐसे करके बहुत बहुत सारे बच्चों का बुरा हाल हुआ है। इसलिए समझा रहा हूँ, आप स्टार्ट ऐसा करो कौन सा चैप्टर मुझे करना पर खत्म पूरा करके जाओ। एटलीस्ट आपसे 11 से नहीं हो रहा तो 12 का पूरा करके जाओ। सर क्या पूरा करके जाए, एक बार चैप्टर को पूरी तरह से समझ लो। चैप्टर को पूरी तरह से समझने के बाद उसका मैंने बोला उसका जो चैप्टर है उसको भी रीड करो। केमिस्ट्री और बायो अगर आपका है तो केमिस्ट्री और बायो तो रीड करना ही है भाई, इनको तो केमिस्ट्री और बायो का बुक रीड करना ही है। और उसके साथ ही उस चैप्टर से रिलेटेड जितने PYQ आए उनको पढ़ लो, उनको प्रैक्टिस कर लो, एग्जाम में उसी से रिलेटेड चीजें आपको दिखाई देगी। ओके, अब चलते आगे बढ़ते हैं। अगला ये हो गया हमारा केमिस्ट्री, ये मैथ। अच्छा मैथ का नहीं दिखाई दे रहा है, किधर चला गया मैथ का। हाँ ये देखो मैथ, तो इसको अभी मैं थोड़ा बड़ा कर दूं। ये आपके अपने राहुल सर का, और जो राहुल सर बहुत धमाकेदार तरीके से लेने वाले हैं। तो भाई इसके अंदर भी आप वेटेज देखोगे तो इंटीग्रेशन 9%, ट्रिगो का आप देखोगे 8%, मतलब अप्रॉक्स इसके अंदर देखोगे तो लगभग सभी सभी चैप्टर लगभग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नीचे के कुछ चैप्टर जो हैं आप देखोगे मैथमेटिकल लॉजिक का, देन इसके प्लेन और लाइन का, लीनियर प्रोग्रामिंग का, इसके क्वेश्चन वेटेज वाइज जो एनालाइज किया गया वो थोड़ा कम आया है। बट ऊपर के सभी चैप्टर आप देखोगे तो ज्यादा आया हुआ है, इसलिए आपको फोकस थोड़ा ज्यादा करना है। वेक्टर 7% है, मैट्राइसिस जो है 5% है, सर्कल 6% आया हुआ है, फिर डिफरेंशिएशन 7% आया हुआ है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस वाइज सबसे पहले कौन सा चैप्टर खत्म करना है। तो इसी वाइज आपको जाना है, अपना खुद का प्लान बनाना है। देखो मैंने बार बार बोला है कि लॉस होगा तो आपका ही होगा, तो मैंने समझा दिया। 20 वाइज अपना प्लानिंग बना लो कि कैसे कैसे आपको खत्म करना है और कैसे कैसे आगे बढ़ना है। हम तो एकदम लाइन वाइज जाएंगे, बट आपका भी खुद का टारगेट होना चाहिए कि तेरे को क्या करना है, तेरे को कितना खत्म करना है। और अपनी प्लानिंग अगर अपने आप कर लोगे तो बहुत अच्छा होगा। देखो लाइफ में हर बंदे को पता रहता है कि मैं कितना फ्री हूं, कितना कर सकता हूं, कितना नहीं कर सकता हूं, और आपसे ज्यादा अच्छा आपको कोई नहीं पहचान सकता। इसलिए अपनी चॉइस को ढूंढो कि भाई मुझे क्या क्या खत्म करना है, मुझे कितना स्कोर करना है और मुझे कौन सा कॉलेज चाहिए। तो एक बार कमेंट ये भी भर दो कि आपका टारगेट परसेंटाइल कितना है एमएससी सीईटी के लिए, और कितना आप मेहनत करना चाहते हो। जो गलतियां बोर्ड एग्जाम में हो गई उसको भूल जाओ, असली टारगेट आपका क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो मिलते हैं इस वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।